हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीए फाइनल ऑडिट को कैसे प्रिपेयर करें। देखो, ऑडिट हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड सब्जेक्ट्स, जहां अक्सर बच्चों को डर लगता है, बोले सर इसी सब्जेक्ट की वजह से हम रह जाएंगे। बट ये तुम्हारा मिसकंसेप्शन एक्चुअली। तुम अगर ध्यान से देखो तो हमें दूसरे लेक्चर्स यानी दूसरे सब्जेक्ट्स जो है उसमें लेक्चर के नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं ना, वो ऑडिट के लेक्चर्स के नंबर ऑफ आवर्स से कहीं ज्यादा होते हैं। तो ऑडिट पढ़ने में भी हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। हमारा 18 चैप्टर्स है, काफी बड़ा सा कोर्स है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बट अप्रोच गलत है। एंड जब तक तुम अपनी वो मेंटालिटी, अपनी वो अप्रोच नहीं बदलोगे ना, तब तक हमेशा ऑडिट से डर रहेगा, और ऑडिट से अगर डर रहेगा तो यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर इट। तो सर क्या करें, ऑडिट में प्रिपरेशन कैसे करें, आओ देखते हैं। सीए फाइनल का ऑडिट प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 4 चीजें ध्यान में रखनी है, बस बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ 4 चीजें। द फर्स्ट वन इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू अंडरस्टैंड आईसीआई जो है, अब वो एमसीक्यूज पूछती है, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही है, वो एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज टेस्ट कर रही है। उसके लिए तुम्हें कंसेप्ट समझना जरूरी है। तुम जितने भी चैप्टर्स पढ़ो, मुझे पता है कि तुम सेलेक्टिव स्टडीज करोगे, पर तुम जितने चैप्टर्स पढ़ो कम से कम उसको कंसेप्चुअली समझो, ठीक है? तब तुम जाके आंसर कर पाओगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, पता है क्या? आज तुमने 1 साल पहले कोई लेक्चर अटेंड किया होगा, जब तुम पढ़ने बैठोगे 1 साल बाद, तुम्हें याद आएगा क्या कि उस लेक्चर में क्या कंसेप्ट समझाए थे? नहीं, राइट? सर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन करें? जब भी लेक्चर अटेंड करो उस वक्त लिख दिया करो, राइट इट डाउन, कंप्लीटली लिख दिया करो। क्या देखो, सारे एग्जाम्पल्स और जितने अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है, तुम्हारी सारी अंडरस्टैंडिंग अपने वर्ड्स के अंदर लिख दो। बस जो भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अपने वर्ड्स में लिख दो। जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, सब रिकॉल होगा, देखना। सेकेंड थिंग, मेक नोट्स। देखो, ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, पर ऑब्वियस सी बात है कि जितने चैप्टर्स है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है सर, रिविजन के टाइम पे, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे याद करेंगे? यू हैव टू मेक नोट्स। इसके अंदर सर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? कोई चार्ट फॉर्म में बना दिया, कुछ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना दिया, जिसके अंदर तुमने खाली खाली कीवर्ड्स लिखे, सिर्फ कीवर्ड्स लिखे, और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां निमोनिक्स हमने इंक्लूड कर दिए। देखो, बहुत ज्यादा निमोनिक्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जहां तुम्हें लगता है सर यहां पे सीक्वेंस की जरूरत नहीं है और यहां मैं निमोनिक्स इंक्लूड करूंगा तो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, वहीं करो। जबरदस्ती घुसाने की जरूरत नहीं है निमोनिक्स हर जगह पे। मेक नोट्स, रिविजन के टाइम पे बहुत काम आएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ऑडिट में रट्टा मत मारना, एक्सपेक्ट मत करो। मेरे को एक बात बताओ, 1000 पेजेस की बुक तुम्हें लगता है तुम याद करने बैठोगे तो तुम रट्टा मार पाओगे? पॉसिबिलिटी भी है क्या? नहीं। तो जिस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो? सर तो क्या करें? रट्टा नहीं मारना, लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो। फोकस अपॉन दी लैंग्वेज। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये शब्दों के ऊपर फोकस करो। बाकी सब तुम अपने आप लिख पाओगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर तुम लैंग्वेज को जोड़ोगे ना, मैं बता रहा हूं तुम्हारे आंसर्स वैसे के वैसे निकलेंगे जैसा आईसीआई को चाहिए। लेट मी टेल यू, मेरे को इंटर में भी 64 आए, फाइनल में भी 64 आए, और मैंने ना तो इंटर में ना फाइनल के अंदर आईसीआई की मॉड्यूल के एक भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है। कभी मैंने वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है, एंड स्टिल आई गॉट 64। वाई? बिकॉज कंसेप्चुअली मैंने समझा और मैंने अच्छी लैंग्वेज यूज करी। आई यूज द टर्म्स। एंड लास्ट बट अ वेरी अंडररेटेड वन, एंड दैट इज रिटन प्रैक्टिस। बहुत सारे लोगों को लगता है यार हमारे पास टाइम कम है, तो एक काम करते, बहुत सारा पढ़ने बैठ जाते हैं, पढ़ाई 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 करते, एंड आ जाता है, पर उनको ये नहीं पता चलता कि उनको रिटन प्रैक्टिस भी करनी थी। Until unless you do not write it down, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम ऑडिट में कहां स्टैंड करते हो। अच्छा, मैं बता दूं तुम्हें, डोंट एक्सपेक्ट कि पहली बार ऑडिट पढ़ के अगर तुम टेस्ट दोगे तो तुम लिख पाओगे आंसर। नहीं होता। पहली बार में ऑडिट याद नहीं होगा, ऑडिट में आंसर्स नहीं लिख पाओगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मल्टीपल रीडिंग्स। उसके बाद तुम ऑडिट क्या कर पाओगे? प्रॉपर तरीके से लिख पाओगे, आंसर्स लिख पाओगे, तुम्हें खुशी होगी अंदर से कि हां मैंने आंसर लिखे हैं। बट यस, दीज आर द 4 थिंग्स जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए टू प्रिपेयर फॉर ऑडिट इन सीए फाइनल। थैंक यू।